लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। ये अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े सिद्धार्थ और श्रुति के चेहरों की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन ये उनकी खुशी का कारण था या फिर दुख का, कहना मुश्किल था। सिद्धार्थ भारी कदमों से चलता हुआ अपने परिवार के साथ कोर्ट रूम से बाहर चला जाता है और श्रुति भावहीन चेहरे के साथ अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है। श्रुति, कितना टाइम हुआ है? श्रुति, अरे दूध जल रहा है। बेटा, तेरा ध्यान कहाँ है? तू ठीक तो है? जी मम्मी, मैं वो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। अब होने को कौन टाल सकता है। मम्मी, आप चाय बना लीजिए, मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। बेटी, आओ बेटी आओ, मेरे पास बैठो। तो आगे का क्या प्लान है? प्लान? पापा, मैं कुछ समझी नहीं। देख बेटी, हम तेरे माँ बाप है। हमें पता है कि तू किस हाल से गुजर रही है। तू फिर से जॉब कर, तेरा मन भी लगा रहेगा और अच्छा भी लगेगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ये मेरे दोस्त की कंपनी है, उसे अभी एक इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है। तू चाहे तो ज्वाइन कर सकती है, बाकी तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। हाँ बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं। देख, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। नहीं मम्मी, मैं जाऊंगी, मुझे नाश्ता दीजिए। क्या? नाश्ता नहीं करना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी लगाती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आपको हेल्प चाहिए? नहीं, वो मैं। श्रुति, एक्सक्यूज मी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पर तुम ऑफिस कैसे जाओगी? आओ, मैं तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, पास में गैरेज है, वहाँ स्कूटी रख के ऑफिस चली जाऊंगी। थैंक यू। हे गाइस, एक जरूरी अनाउंसमेंट है, तो आप लोग प्लीज कुछ देर के लिए अपना फोकस मुझ पर दे। हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों के लिए कुछ एक्साइटिंग एंड एक्सक्लूसिव अवार्ड है। माफ करना, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए फ्लोर में ही अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है। सबसे पहले इस साल का बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है मनोज रवानी को। कांग्रेचुलेशन मनोज। और बेस्ट एक्यूरेसी का अवार्ड मिला है शीतल को। कांग्रेचुलेशन शीतल। एंड लास्ट, हर साल की तरह ये अवार्ड उस न्यू ज्वाइनिंग को दिया जाता है जिसका परफॉर्मेंस इस साल के अंदर सबसे बेहतर हो। एंड ये अवार्ड मिला है श्रुति को। कांग्रेचुलेशन श्रुति। ओके गाइस, अभी हमें बहुत काम करना है, सो प्लीज गेट बैक टू द वर्क। एंड श्रुति, मेरे केबिन में आना। जी सर। प्लीज कम। सर, कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हें पता है, कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है। तुमने इस एक साल में जिस ईमानदारी एंड डेडिकेशन से काम किया है, दैट्स रियली रिमार्केबल। हमें एक बड़ा असाइनमेंट मिला है। लेट मी गो, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका इंटीरियर डिजाइन करना है। बट ध्यान रहे, काफी बड़ी और नामी कंपनी है, सो हमें अपना बेस्ट देना होगा। भरत, वी विल टेक केयर दिस असाइनमेंट। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम और भरत दोनों मिलकर इस असाइनमेंट को पूरा करो। जी सर, श्योर। भरत, तुम्हें कुछ कहना है? नो फाइन सर। आप हमें असाइनमेंट का डिटेल मेल कर दीजिए, देन श्रुति और मैं आपसे डिस्कस करके आपको एक रिपोर्ट दे देते हैं। क्यों श्रुति, ठीक है ना? जी सर, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं तुम दोनों को मेल करता हूँ। तुम दोनों डिटेल पढ़कर एक रिपोर्ट बनाओ
and if possible give me a report couple of days. इसके बाद भरत और श्रुति दोनों असाइनमेंट का डिटेल्स पढ़ते हैं। फिर काफी देर डिस्कस करने के बाद उस पर काम शुरू करते हैं और 2 दिन में एक रिपोर्ट बनाकर मैनेजर को सबमिट करते हैं। मैनेजर को उनका आइडिया काफी पसंद आता है। उसके बाद दोनों लेट मी गो कंपनी में जाते हैं और कंपनी के डायरेक्टर के कैबिन के बाहर। Please come in. सर, हाँ आप लोग बैठिए। थैंक यू। आप लोग कुछ लेंगे? नो थैंक्स। वो सर, हमारी कंपनी से कुछ लिस्ट आया होगा। अगर सब ओके है तो हम काम आज से ही शुरू कर सकते हैं। हाँ एवरीथिंग इज फाइन। चलो मैं कंपनी का इंटीरियर दिखा देता हूँ, देन आप काम शुरू कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप कभी भी मुझसे कह सकते हैं। आई नीड बेस्ट रिजल्ट। चिंता मत कीजिए, आपको बेस्ट ही मिलेगा। बस सही चीज की फर्क होनी चाहिए। श्रुति, तुम्हारी बातों में गुस्सा साफ झलक रहा है, और हो भी ना क्यों। मैं इसी लायक हूँ। जिस श्रुति को मैंने और मेरे परिवार ने काम करने से रोका था, आज वही एक बड़ी कंपनी में काम कर रही है। बस अफसोस तो इस बात का है कि मैं अपनी श्रुति को समझ नहीं पाया, और जब समझा तब बहुत देरी हो चुकी थी। श्रुति, प्रॉब्लम क्या है? इतने बड़े कंपनी के डायरेक्टर से ऐसे बात करते हैं? हाँ तो क्या आरती उतारूं? अगर मुझे पहले पता होता कि सिद्धार्थ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, चलो काम शुरू करते हैं। अभी तक घमंड गया नहीं। सिद्धार्थ, मैंने लाइफ सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया था और आज भी करती हूँ, पर तुमने मुझे समझा ही नहीं। श्रुति? हाँ। इसके बाद श्रुति और भरत काम शुरू करते हैं, तो बीच बीच में सिद्धार्थ भी उनका हेल्प किया करता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ये बीते कुछ दिनों में उन्हें ये एहसास होता है कि अब भी उनके दिल में एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं प्यार मौजूद है। लेकिन श्रुति अपनी भावनाओं को दरकिनार कर काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ अंदर ही अंदर घुटने लगता है कि उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। इसीलिए एक दिन श्रुति? जी सर, कहिए। आपको काम कैसा लग रहा है? बेस्ट तो है ना? श्रुति, मैं काम के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? देखो, हमारे बीच जो भी हुआ था उसमें सिर्फ मेरी गलती तो नहीं थी। सॉरी, क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्रुति, बस, अब बस भी करो। मैं थक चुका हूँ। श्रुति, मैं थक चुका हूँ। तुम्हें डाइवोर्स देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं अपनी गलती ठीक करना चाहता हूँ। क्या हम सब कुछ भूलकर फिर से एक नहीं हो सकते? स्टॉप सिद्धार्थ, स्टॉप। लुक सिद्धार्थ, मैं अब इसके बारे में कुछ बात करना नहीं चाहती, समझे तुम? टाइम हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। सिद्धार्थ, तुम एक बार खोने का दुख उठा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है। आज सिद्धार्थ सर नजर नहीं आ रहे। उनका कैबिन भी बंद है। शायद छुट्टी होगी। श्रुति मैडम, सर ने आपको देने के लिए कहा है। मुझे? लेकिन क्या है इसमें? वो तो पता नहीं, पर आप खुद ही देख लीजिए। श्रुति चिट्ठी पढ़ती है। सिद्धार्थ ने लिखा था कि श्रुति, मुझ में अब और हिम्मत नहीं है तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को मायूस देखना, जबकि इस मायूसी की वजह सिर्फ मैं हूँ। ये जानते हुए भी मैं वहाँ कैसे रह सकता था, इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ। शायद हम फिर कभी ना मिले। बाय द वे, मेरा मैनेजर अब आगे का काम संभाल लेगा। बाय श्रुति, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा एक्स हस्बैंड। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो?
क्या हुआ श्रुति, क्या लिखा है? भरत, सिद्धार्थ हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रहा है। वो मुझसे बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन मैं अब क्या करूंगी, क्या करूंगी? श्रुति, तुम क्या कह रही हो? मतलब सिद्धार्थ तुम्हारा पति था? श्रुति, 1 मिनट, फ्लाइट जाने में अभी 1 घंटा है, चलो उसे रोकने। इसके बाद भरत श्रुति को लेकर बाइक से निकल जाता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ एयरपोर्ट पर मायूस बैठा रहता है। इधर भरत बाइक तेज चलाता है और कुछ देर बाद दोनों ट्रैफिक में फंस जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। फिर कुछ देर बाद ट्रैफिक क्लियर होने लगता है। उसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। करीब 10 मिनट शेष बचे हुए थे कि तभी फिर से ट्रैफिक जाम पर दोनों फंस जाते हैं। शिट, काफी ट्रैफिक है, अब क्या करें? श्रुति बाइक से उतरकर दौड़ने लगती है। इधर सिद्धार्थ बाकी पैसेंजर के साथ धीरे धीरे गेट में एंटर करता है। आज जब श्रुति एयरपोर्ट पहुंचती है तो फ्लाइट जा चुकी है। सिद्धार्थ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मन तो बहुत किया, लेकिन जिस शहर में मेरी श्रुति की यादें हैं, मैं उसे छोड़कर नहीं जा पाया। सिद्धार्थ, तुमने सोचा भी कैसे तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, कैसे? श्रुति, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा, कभी नहीं। कहते हैं अंत भला तो सब भला। आखिरकार सिद्धार्थ और श्रुति के बीच का फासला अब दूर हो जाता है और दोनों पिछले सारी बातों को भुलाकर फिर से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।